प्यारे बच्चों नमस्कार। स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस समय दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में जो पेपर चल रहे हैं उसमें आज कक्षा 8वीं में संस्कृत का पेपर हुआ है। यह पेपर आपका यूनियन शिफ्ट में हुआ है। इस पेपर की क्या आंसर की होनी चाहिए, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बेटा पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए खंडका के अंदर एक पैराग्राफ आया हुआ था। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और हमें जो है इसका आंसर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक पदेन में कौन कौन से प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न ध्यान ध्यान से देखिए क्या है। अस्माकम राष्ट्रीय पुष्पम किम अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पुष्प यानी राष्ट्रीय जो फूल है वो क्या है। जब हम पैराग्राफ में ढूंढने जाएंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पुष्पम कमलम अस्ति, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कमलम। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारा, कस्य उत्पत्ति ही पंकात भवती, किसकी उत्पत्ति पंक यानी कीचड़ से होती है। तो किसकी होती है, कमल की होती है ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, अस्य उत्पत्ति, देखिए अस्य लिखे ना, कहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, अस्य उत्पत्ति पंकजात भवती। तो अस्य के स्थान पे क्या लिखना है आपको, अस्य के स्थान पर प्यारे बच्चों आपको लिखना है बेटा कमलस्यो, क्या लिखना था, कमलस्यो। ठीक है, तो कमलस्य तो इनका बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन यदि किसी बच्चे ने अस्य भी लिख दिया है तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कानी अतीव मनोहाराणी भवंती, तो इसको उत्तर में देखिए क्या है, मनोहाराणी भवंती। देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर भी लिखा होगा वही इसका आंसर होगा। तो उत्तर देख लीजिए, हमारा आंसर क्या होगा, पुष्पाणी। ठीक है, पुष्पाणी अतीव मनोहाराणी भवंती। ठीक है, मनोहराणी भवंती, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर एक पद में पुष्पाणी। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला हमारे पास कमलोस्योपरि के गुंजंती, कमल के ऊपर कौन गुंजायमान करते गुंजायमान होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भ्रमराह, यानी कि भंवरे जो है कमल के ऊपर गुंजायमान होते हैं या आवाज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य में देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, कमलस्य पत्रे स्थिता जल बिंदवः कीदृशाः दृश्यन्ते। तो आंसर देखिए पैराग्राफ में आपको ढूंढना होगा। पैराग्राफ में यहाँ पर देख लीजिए, कमलस्य पत्रे स्थिता जल बिंदवः मुक्ताः इव दृश्यन्ते। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना था प्यारे बच्चों, इसका आंसर लिख देना था। दूसरा देखिए क्या है, सरोवरे विकसितानाम कमलानाम शोभा की दृश्य भवती, तो इसके आंसर में आपको क्या होगा, इसके आगे ही इसका आंसर दिया हो, देखिए यहाँ से लिखना था, दोस्तों सरोवरे विकसितानाम कमलानाम शोभा दर्शनीया भवती। ठीक है, इस प्रकार जो है दूसरे का आंसर आपको लिखना था। अब हम बात करते हैं यथा निर्देशम उत्तरत में। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पुष्पाणी अतीव मनोहाराणी भवंती। यहाँ पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अव्यय पद बताना था। तो अव्यय पद यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका अव्यय पद हो जाएगा अतीव। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, पुष्पाणी अतीव मनोहाराणी भवंती, इस शब्द में आपको कर्तृपद बताना था। तो कर्तृपद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्तृपद है पुष्पाणी। तीसरा देख लीजिए, कमलम पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम, कमल के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है, तो आप लिखोगे पंकजम। तो देखो इस प्रकार आपको इसका आंसर करना था। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक क्या था बेटा, शीर्षक तो बहुत आसान था, चाहे जो मर्जी लिख दो वही इसका शीर्षक हो जाएगा। कमलम लिखोगे तो भी शीर्षक हो जाएगा, पुष्पम लिखोगे तो भी शीर्षक हो जाएगा, पंकजम लिख दोगे तो भी शीर्षक हो जाएगा, राष्ट्रीय पुष्पम लिखोगे तो भी हो जाएगा शीर्षक, जलजम लिख दीजिए, वारिजम लिख दीजिए, कमल की पर्यायवाची में कुछ भी लिख दीजिए, सब इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरे प्रश्न में देखिए बहुत सुंदर सा चित्र आया होता, चित्र को देख के आपको क्या करने थे प्यारे बच्चों, 4 वाक्य लिखने थे। तो चित्र किसका है, बगीचे का चित्र है। कैसे लिखोगे, इदम चित्रम अस्ति, एक तो एक वाक्य हो गया, इदम चित्रम अस्ति। दूसरा चित्रम सुंदरम अस्ति। तीसरा चित्रे उद्यानम अस्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति, खगाः सन्ति, वर्तकः अस्ति। ठीक है, इस प्रकार जनाः सन्ति।
ठीक है, पर्वताः सन्ति, सूर्योदयः अस्ति। इस प्रकार करके आप कई सारे वाक्य बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। अच्छा, दूसरे प्रश्न में एक प्रश्न और भी आया था, आप पुस्तकालय के ऊपर भी 4 वाक्य बना करके 8 नंबर ले सकते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, जिसमें आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, मिलान करना है। तो मिलान कैसे होगा, देखिए का नंबर में क्या है, शिशुवः। शिशु माने बच्चा, ठीक है। बच्चा क्या करता है प्यारे बच्चे, दूध की जरूरत होती है और दूध को क्या किया जाता है, पिया जाता है। तो शिशवः दुग्धम पिबन्ति। आगे आ गया बानरौ। बानर का संबंध किससे है, पेड़ से है। तो बानरौ वृक्षे क्या करते हैं, कुर्दंती कूदते हैं। बंदर पेड़ पे कूदते हैं, ठीक है, कुर्दतः, ठीक है। आगे देखिए त्वम क्या होगा प्यारे बच्चों, त्वम का संबंध है पाठम से और स्मृति माने याद कर, तुम पाठ याद करते हो। और अंतिम बचा हंसः जले तरति। इस प्रकार जो है आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, शिशवः दुग्धम पिबति यह हो जाएगा। बानरौ वृक्षे क्या हो जाएगा, कुर्दता हो जाएगा। त्वम पाठम क्या हो जाएगा बेटा, स्मरसी हो जाएगा। और हंसः जले तरति। इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर करना था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न यानी कि चौथे प्रश्न की, जिसमें संधि पूछी गई है। बेटा जब आप देवालय को जो देव जमा आलयम को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, दूसरा नंबर देवालयम बन जाएगा, ठीक है। भानुदय का जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, भानु जमा में उदयः। तो भानु कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर दूसरा वाला जो है आंसर आपका करेक्ट होगा, पहले वाला नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि भानु में बड़ा ऊ होता है, इसलिए ख नंबर वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए हित जमा उपदेशः क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हितोपदेशः को कैसे करोगे, हित जमा उपदेशः। कहाँ पर लिखा हुआ है, ग नंबर में लिखा हुआ है, तो ग नंबर वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर योग जमा ईशः, दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा प्यारे बच्चे, योगेशः। इस प्रकार जो है आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवें प्रश्न में प्यारे बच्चे क्या आया हुआ था, पांचवें प्रश्न में आपके आए हुए थे बेटा प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय देख लिए, सबसे पहले गत्वा को हमें अलग अलग करना था, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, कल भी आया हुआ था, गम जमा में कत्वा। इस प्रकार से आपको अलग अलग करना था, ठीक है। आगे देखिए दृश्य जमा तुम को जोड़ोगे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, दृष्टुम। क्या बनाओगे, देखो मैं यहाँ से हटा करके दूसरी जगह बनाता हूँ, क्या बनाओगे इसका प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से हटाता हूँ मैं, फिर इसको अलग लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ऐसे लिखोगे दृष्टुम, क्या लिखोगे, दृष्टुम, ठीक है। तो ये हो गया आपका दृश्य जमा तुमुन, ठीक है। आगे देखिए नी जमा कत्वा, क्या लिखोगे बेटा, नीत्वा बनाओगे, कैसे बनाओगे, नीत्वा, बन गया। अब देखिए कर्तुम में कैसे करोगे, क्री जमा तुमुन, क्या हो जाएगा, तुमुनो, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है लिखना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। देखिए यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे, आपका जो है अव्यय पद दिए गए हैं। सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला हो जाएगा, ठीक है। साहित्य रचनया अपि क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे नंबर में अपि, तीसरे नंबर में हो जाएगा आपका तदा, और एक कौन सा बच गया आपका, इति बचा, तो इति जो है यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार जो है आपको लिखना था। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7, जिसमें संख्या बताई गई है। तो देखिए 9 को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, 9 के लिए संस्कृत क्या होती है, 9। तो 9 के स्थान पे क्या आपको 9 लिख देना है। 28 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अष्टाविंशति। 18 को क्या बोलते हैं, अष्टादश। और 20 को क्या बोलते हैं, विंशति। ये तो बहुत ही आसान आई हुई थी, किसी भी क्लास के बच्चों को दे दो वो तो इसको आसानी से कर देगा, ठीक है। फिर से देखिए 28 को क्या बोलते हैं, अष्टाविंशति माने 28, अष्टादश माने 18, विंशति माने 20, 9 का मतलब 9, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, जिसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंहः। एकदा रिक्त स्थान बने जालम विस्तृत गृहम आगतवान, क्या आंसर आएगा, सह, क्या आएगा, सह। फिर देखिए अगले का आंसर क्या आ जाएगा, त्वम माम खादितुम इच्छसि, और अंत में आएगा आपका अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि। इस प्रकार जो है इस जो है प्रश्न के आपको उत्तर देने थे। आइए बात करते हैं खा नंबर में क्या है। देखो खा नंबर में दिया गया है, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। खा नंबर में बालकाः पुस्तकानि पठित्वा विद्वांसः भविष्यन्ति, दूसरे का आंसर क्या आएगा, भविष्यन्ति, ठीक है। अब हम बात करेंगे सा नारी
तत्र ना गच्छति, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, गच्छति हो जाएगा। अहम तु विद्यालयम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गमिष्यामि। और अंत में क्या है, एकस्मिन् वने एका सिंहा प्रतिवसति। तो इस प्रकार जो है आपको क्या करना है, इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें एक पैराग्राफ आया हुआ था। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको क्या करना है, उत्तर देना है। एक पद्य में देखिए क्या है, सामाजिक कुरीतिनाम का मुखरम विरोधम अकरोत। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सावित्री। क्या हो जाएगा, सावित्री। दूसरा क्या है, विधवा नाम कस्य निराकरणाय सा नापितैः मिलिता। देख लीजिए कहाँ लिखा है, विधवा नाम शिरोमुंडनस्य। क्या हो जाएगा उत्तर आपका, शिरोमुंडनस्य। ये तो हो गया पहले का उत्तर और ये हो जाएगा आपका दूसरे का उत्तर। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर जो है पूर्ण वाक्य में कैसे हमें उत्तर करना है। पहला क्या था, सावित्र्या मार्गे किम दृष्टुम, सावित्री ने रास्ते में क्या देखा। तो उत्तर देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, सावित्री एकदा, देखिए यहाँ पर एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टुम यत् कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयाः कच्चित् नार्यः जलम पातुम यजन्ते स्मो। ठीक है बेटा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना था। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है बेटा, क ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। तो उत्तर क्या हो जाएगा, काह की जगह बेटा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा सा ताः गृहं निज गृहम नीतवती। यहाँ तक आपको जो है इसका आंसर लिख देना था। सा के स्थान पे सावित्री भी आप लिख सकते थे। ठीक है, सा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सावित्री भी लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं अगला, यथा निर्देशम में नापतई में आपको प्यारे प्यारे बच्चों विभक्ति बताना है, तो नापितई में तृतीया विभक्ति है। आगे कर्तृपद बताना है, तो कर्तृपद यहाँ पर सा है। फिर देखिए क्या है बेटा, यहाँ पर क्रियापद बताना है, तो क्रियापद क्या होता है बेटा, हमेशा अंत में होता है। अंत में क्या है, अकरोतो। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में श्लोक आया हुआ था, श्लोक को पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, उत्तर लेना है। एक पद में देखिए क्या है, कस्य चत्वारि वर्धन्ते, किसकी चार चीजें बढ़ती हैं। तो देखिए यहाँ लिखा ना, तस्य चत्वारि वर्धन्ते। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तस्य। ठीक है, अथवा यह अभिवादनम करोति। ठीक है, ऐसा भी आप आंसर लिख सकते थे। माता पितरौ किम सहेते, तुम उत्तर लिख दोगे क्लेशम। क्या लिखोगे, क्लेशम। इस प्रकार जो है आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, आइए बात करते हैं बेटा इसका पूर्ण वाक्य में कैसे लिखना है उत्तर। तो पूर्ण वाक्य देखिए, कौ क्लेशम सहेते। तो देखो ऊपर ही लिखा है माता पितरौ, तो कौ के स्थान पे क्या होगा, माता पितरौ। अथवा आपको बेटा यहाँ से यहाँ तक उतार देना, ये भी जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अभिवादनशीलस्यो कानि चत्वारि वर्धन्ते। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, देख लीजिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। ठीक है, ये तो आपका पहले का आंसर है, देख लीजिए ये आपका पहले का आंसर है और ये जो है आपके दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की, जिसमें बेटा यथा निर्देशम में क्या प्रश्न पूछा गया है, श्लोके सदा इत्यस्यो पर्यायः कहा पदस्य कहा पर्यायः आगतः है। तो सदा के लिए कौन सा आया है बेटा यहाँ पर, तो आप बताओगे नित्यम आया हुआ। खा नंबर वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। फिर देखो यहाँ चत्वारि तस्य वर्धन्ते में क्रियापद बताना है, तो क्रियापद यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्धन्ते। तीसरा प्रश्न क्या है, अभिवादनशीलस्य अत्र का विभक्ति। तो आपको बता देना है यहाँ पर तो षष्ठी विभक्ति है, जो कि बिल्कुल आसान प्रश्न था। आगे देखिए बेटा एक पैराग्राफ आया हुआ है नाट्यांश, इसको पढ़ करके आपको क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए सबसे पहला एक पदेन का प्रश्न क्या है, कहा गृहात निष्क्रामति। तो जब आप ऊपर पैराग्राफ में ढूंढोगे तो देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ ध्यान से, वैभवः गृहात निष्क्रामति। तो आंसर क्या हो जाएगा, वैभवः। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है बेटा, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। किससे पीड़ित होकर के वैभव घर से बाहर आया। तो उत्तर लिखोगे प्रचंड ऊष्मणा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर। देखिए पहले ही लाइन में दो आंसर आपको मिल गए। अब देखिए पूर्ण वाक्य में, देखिए पूर्ण वाक्य में क्या है, परमिंदर गृहात बहिरागत्यो किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखता है। देखिए परमिंदर वाली लाइन भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर लिखा है, देखो देखिए यहाँ पर है, पूरी लाइन वहां से यहाँ तक उतार दीजिए। परमिंदर देखो, परम बहिरागत्य पश्यामि यत वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। पूरी लाइन भी उतार दोगे तो भी आपका आंसर होगा, अथवा यहाँ से यहाँ तक लिखोगे तो भी आपका आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, इसमें अगला प्रश्न हमारा है इसमें,
सकलम जगतम केन प्राणिति, सकल जगत का प्राण कौन है? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया प्राणिति पौनेन सकलम जगत सकलम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना था। अब हम बात करेंगे यथा निर्देशम में। ठीक है, दुखितः का पर्याय पद यहाँ पूछा गया तो क्या हो जाएगा? पीड़ितः। ठीक है, वैभवा गृहात निष्क्रांति में कर्तृपद पूछा गया है तो कर्तृपद वैभव है यहाँ पर। फिर देख लीजिए शुक्ल महोदय ने श्लोक रचिता, यहाँ पर क्रियापद बताना है तो क्रियापद हो जाएगा आपका रचिता। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या है बेटा? इस श्लोक का अन्वय आपको भरना है। तो अन्वय कैसे लिखोगे? साहित्य संगीत कलाभीनः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात पशु। पहले नंबर में क्या आएगा? साक्षात पशु। तृणम न, दूसरे नंबर में आ जाएगा खादन। ठीक है, अपिजीवमानः तत् पशूनाम परमम भागधेयम्, ये आ जाएगा तीसरे नंबर में। यानी जैसे यहाँ पर लिखा वैसे उतार दो। ये हो जाएगा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर। इस प्रकार आपको लिखना था। आगे वाले प्रश्न में प्यारे बच्चों आपको 2 श्लोक लिखना था। आशा करता हूँ सारे बच्चों ने श्लोक जरूर लिख दिया होगा। इस प्रकार जो है ये आपका पूरे प्रश्न की आंसर की थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।